जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्ट्रूमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन के न्यूक्लियर मेडिसिन जो हम टेस्ट करते हैं या ये जो हमारे फील्ड है, इसमें हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। अब आपने ये देखना है कि अभी तक हमने जितने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं, ठीक है, जिसमें आप फ्लोरोस्कोप मशीन कह सकते हैं या एक्सरे मशीन कह सकते हैं या सीटी मशीन कह सकते हैं, उनसे ये डिफरेंट होगा। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास मेन इसका कंपोनेंट आ जाता है इंस्ट्रूमेंट का, या मेन पार्ट आ जाता है, वो है गैमा कैमरा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर नजर आ रही है गैमा कैमरा की। ये तोशिबा की है। ठीक है, तोशिबा का गैमा कैमरा है ये लगा हुआ। इसका मॉडल जो है उसका नंबर आपके सामने है। ठीक है, डिपार्टमेंट डेफिनेटली जो गैमा कैमरा होगा वो क्या होगा कि हमारे पास वो न्यूक्लियर मेडिसिन स्पेसिफाइड जो डिपार्टमेंट होगा वहीं पे इंस्टॉल होगा। जनरल रेडियोलॉजी में ये हम इंस्टॉल नहीं करते क्योंकि वहां पे ये यूज नहीं होता। अब अगर यहाँ पे हम देखें इसी कैमरे को, ये जो गैमा कैमरा लगा हुआ है ये डुअल हेड है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये दो एक ही टाइप के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। इसको हम हेड कहते हैं, हेड ऑफ द गैमा कैमरा। तो ये दो हैं, तो इट्स मीन के ये डुअल हेड होगा। सिंगल हेड भी हो सकता है, ठीक है, ट्रिपल हेड भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का मॉडल है, कौन सी कंपनी है, या किस डिपार्टमेंट की या हॉस्पिटल की कैसी रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने सिंगल हेड लिया हुआ है या डुअल हेड लिया है, या उनका कितना बजट है। ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डुअल हेड कैमरा है। ठीक है, तोशिबा इसकी कंपनी है, GCA7200A ये इसका मॉडल है। न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट होगा, इसके स्पेसिफाइड फीचर होते हैं। ठीक है, अब स्पेसिफाइड फीचर में कैसे कि ये डुअल हेड है, तो एक ही टाइम पे हम होल बॉडी का या एक जो ऑर्गन है उसका इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू इकट्ठा ले सकते हैं। क्योंकि एक जो है एक कैमरा दूसरे के बिल्कुल फ्रंट साइड पे, तो हम एक ही दफा इंटीरियर साइड पे भी व्यू ले सकते हैं और साथ ही हम पोस्टीरियर साइड पे भी ले सकते हैं। तो इस वजह से डुअल कैमरे का जो होता है, डुअल हेड का जो है, ये फायदा होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो गैमा कैमरा क्या है, ये डेवलप कब हुआ था, 1957 में। ठीक है, तो उस टाइम पे हम इसको एगर कैमरा कहते थे। ठीक है, जब ये 1957 में फर्स्ट टाइम इन्वेंट हुआ था या डिस्कवर हुआ था या डेवलप हुआ था। ठीक है, अब ये होता क्या असल में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, जिसने क्या करना है, डिटेक्ट करना है गैमा कैमरा सॉरी गैमा रेस को, जो कि इमिट हो रही हैं किससे, रेडियो फार्मास्यूटिकल से, जो कि रेडियो फार्मास्यूटिकल हमने पेशेंट को इंजेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल हम टेक्नीशियम 99M की बात करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि टेक्नीशियम 99M जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडियो फार्मास्यूटिकल है न्यूक्लियर मेडिसिन के लिहाज से, जो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इसको बहुत कॉमन यूज़ करते हैं और ये बहुत अच्छा अपनी क्वालिटीज़ के बिहाफ पे ये बहुत अच्छा रेडियो फार्मास्यूटिकल है। तो इसलिए हम इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी, ठीक है, एज अ ट्रेसर, द पोजिशन ऑफ द सोर्स ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, कैन बी प्लॉटेड एंड डिस्प्लेड ऑन अ टीवी मॉनिटर और फोटोग्राफिक फिल्म, के हमने जो रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट किया है, जो गैमा रेज को डिटेक्ट किया है, जिसके बिहाफ पे हमारे पास एक इमेज जो है वो ड्रॉ होगा, उसको हम टीवी मॉनिटर पे भी देख सकते हैं, या फिर हम फिल्म पे भी उसका इमेज जो है वो ड्रॉ करवा सकते हैं या उसको स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। अब गैमा कैमरा के असल में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले अगर हम देखें तो कॉलीमेटर है, उसके बाद क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिस्टल होता है जिसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो बहुत अच्छी होती हैं, तो हम सोडियम आयोडाइड थीलियम क्रिस्टल यूज करते हैं। थीलियम की उसकी कोटिंग होती है। उसके बाद हमारे पास फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होती है, जिसको हम शॉर्ट वर्ड्स में PMTs कहते हैं। ठीक है, प्री एम्पलीफायर होता है, पोस्ट एम्पलीफायर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास पोजिशन लॉजिक सर्किट्स होते हैं। ठीक है, अब पहले था हमारे पास प्री एम्पलीफायर और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये पोस्ट एम्पलीफायर होगा। ठीक है, उसके बाद PHA होता है जिसको हम पल्स हाइट एनालाइजर कहते हैं। डाटा एनालिसिस कंप्यूटर होता है। उसके बाद डिस्प्ले आ जाता है जो कि कैथोड रे ट्यूब होती है, और हमारे पास एक गैंट्री होती है। अब डिस्प्ले में जो कैथोड रे ट्यूब है ये आप लोगों ने पहले भी अपनी फिजिक्स में, जो रेडिएशन साइंस फिजिक्स है उसमें आपने ये पढ़ी होगी, क्योंकि जो हमारे पास डिस्प्ले होता है इमेजेस का वो ऑलमोस्ट सेम आता है, कैथोड रे ट्यूब भी उसमें यूज होती है। तो ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो है वो सेम होगा, जो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। अगर हम फ्लो डायग्राम देखें गैमा कैमरा की, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास पेशेंट है।
अब यहाँ पे जो इन्होंने ब्लैक इसको किया हुआ है, ये आप ये समझ लें कि ये हमारे पास एक स्पेसिफाइड रेडियोफार्मास्यूटिकल है, ठीक है। अब स्पेसिफाइड रेडियोफार्मास्यूटिकल है, उससे क्या होंगी, रेज निकल रही होंगी, जो कि या तो कुछ जो है वो स्ट्रेट मूव करेंगे, कुछ जो है किसी एंगल पे अपने डायरेक्शन चेंज करेंगे, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, स्कैटर्ड हो जाती हैं। तो उसके बाद ये कहाँ पे जा रही हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये हमारे पास है कॉलीमेटर्स, जिसने बीम को कॉलीमेट करना होता है। कॉलीमेटर के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, क्रिस्टल आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, पीएम ट्यूब। पीएम ट्यूब जो अरेंज हुई हुई यहाँ पे, ये पीएम ट्यूब एरे मीन्स के ज्यादा पीएम ट्यूब्स जो है वो यहाँ पे अरेंज हुई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पोजिशनिंग सर्किट्स आ जाते हैं, ठीक है। या तो फिर एक हमारे पास पाथवे होता है कि पल्स हाइट एनालाइजर, ठीक है, जो कि जी सिग्नल्स या फिर वाइस पोजिशन सिग्नल होते हैं, एक्स सिग्नल होते हैं, तो फिर वो दोनों जाना उन्होंने कंप्यूटर तक ही है, ठीक है, लेकिन उनका क्या पाथवे डिफरेंट होता है। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर आ जाता है, फिर कंप्यूटर से नेक्स्ट होता है वो इमेज, जो कि हमें डिस्प्ले होगी किस पे, मॉनिटर पे। अब कंप्यूटर पे जब इमेज हमारे पास आता है तो वहां पे हम उसकी लिनियरिटी या फिर यूनिफॉर्मिटी जो है वो चेक करेंगे, उसकी क्या है, रेजोल्यूशन चेक करेंगे। उसमें हम डिफरेंट फिल्टर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट रिकंस्ट्रक्शन करके उसको इनहेंस कर सकते हैं। तो वहां पे फिर हम ये चीजें चेक करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक फाइनल इमेज आ जाता है या व्यू आ जाता है। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आज हम थोड़ा सा इसको ओवरव्यू करेंगे इन चीज़ों को, बाद में हमने हर चीज़ की एक डिटेल्ड लेक्चर ज़रूर करेंगे। जैसे कॉलीमीटर्स हैं तो यहाँ पे मैं सिर्फ नाम लूँगी उनके, लेकिन ये होते क्या हैं इसको भी हम अगले लेक्चर्स में फिर डिस्क्राइब करते जाएंगे डिटेल से। अब सबसे पहले अगर हम कॉलीमीटर की बात करें तो ये लेड से बना होता है, जिसने क्या करना है, क्वालिटी ऑफ इमेज को मेंटेन करना है, ठीक है। अब ये जो लेड से बना हुआ है जो कॉलीमीटर जो है, इसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं, स्पेसेस होती हैं, ठीक है, जिनको हम सेप्टास कहते हैं। अब ये जो होल बने हुए हैं, उन होल्स की बाउंड्रीज किससे होती हैं, बनी हुई लेड से, ठीक है, के दरमियान में होल्स है। एक समझो आप ये समझ लें कि एक लेड की पूरी प्लेट है, उसके दरमियान में आप होल बना दें, तो होल की जो बाउंड्रीज होंगी वो लेड से बनी हुई होंगी फिर, ठीक है। अब जो कॉलीमेटर्स होते हैं, कॉलीमेटर कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ होल in a lead plate can be used to select the direction of rays, कि इसने बीम को डायरेक्ट करना है जो कि क्रिस्टल पे फॉल करेगी। जब बीम जो है वो आ रही है, उसके रास्ते में कॉलीमेटर्स हैं, उसके बाद फिर क्रिस्टल होता है जो कि सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल है, जिसकी थीलियम की कोटिंग होती है। तो अब हमारे पास अगर हम गैमा कैमरा के लिहाज से देखें तो हम रूटीन में 4 टाइप के कॉलीमेटर जो है वो यूज करते हैं, जिसमें पैरेलल होल कॉलीमेटर आ जाता है, पिन होल कॉलीमेटर है, डाइवर्जिंग है और कन्वर्जिंग है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कॉलीमेटर जो हम यूज करते हैं, अब इन चारों में से जो हम ज्यादातर यूज करते हैं वो पैरेलल होल कॉलीमेटर है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक डिस्क्रिप्शन है पैरेलल होल कॉलीमेटर की। ये अगर आप देखें तो ये लेड की प्लेट थी जिसके अंदर बहुत सारे होल्स हैं। तो ये क्या है, ये जो होल्स हैं इसको हम सेप्टास कहते हैं, और ये सेप्टा की कवरिंग किससे बनी हुई है, लेड से, ठीक है। अब यहाँ ये है हमारे पास कॉलीमेटर की डिस्क्रिप्शन, जिसने रेस को, अब अगर यहाँ पे देखें तो ये इसी चीज को उन्होंने इस तरह से दिया हुआ है कि ये दरमियान में होल्स हैं जहां से रेस ने पास करना है। अब ये देखिए अगर आप यहाँ पे, अब इसका फायदा क्या है कि एक रे जो है वो इस डायरेक्शन से आ रही है, जब वो इस होल के किसी वॉल पे पड़ेगी तो उसको वो सीधा कर देगी, उसको डायरेक्ट कर देगी, ठीक है। जो सीधी आएंगी रेज वो तो डेफिनेटली सीधी पास हो जाएंगी, लेकिन जो इस तरह से किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट होके आ रही हैं तो उनको सीधा करने के लिए, ये जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है क्योंकि इनका एंगल सीधा है। अब जो इस तरह से एंगल्स पे आएंगी वो यहाँ पे क्या है, पड़ेंगी, ठीक है, उसकी वॉल पे, तो वहां से फिर उनकी डायरेक्शन जो वो चेंज होगी और वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथवे पे पास करेंगी। असल में कॉलीमेटर का ये फायदा होता है। या फिर ये भी होगा, अब लेड की जो जो हमने लेड की वॉल्स यूज की हैं, इसका क्या फायदा, दूसरा फायदा ये होगा कि जो हमारे पास लो एनर्जी वेव्स होंगी, रेज होंगी, उनको लेड ने वैसे ही एब्जॉर्ब कर लेना है, वो वहां से पास ही नहीं होंगी, क्योंकि लो एनर्जी का हमारे पास इमेज क्वालिटी पे कोई फायदा नहीं होता।
वो क्या करती हैं, सिर्फ पेशेंट की डोज इंक्रीज करती हैं या एनवायरनमेंट की डोज इंक्रीज करती हैं, ठीक है। तो हमने उन रेस को, और दूसरा ये भी होता है कि वो इमेज पे जो है वो फोक क्रिएट करती हैं, इस वजह से हम उनको क्या है कि डिटेक्ट नहीं करते, हमारी कोशिश होती है कि हम उसको उस पाथवे से खत्म कर दें, तो वो यहाँ रास्ते में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वो आगे पास नहीं होंगी, उनका डिस्टेंस जो वो कवर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका ये भी फायदा होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेंटिलेटर क्रिस्टल्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसको हम सोडियम आयोडाइड मोस्ट रूटीन में हम यूज करते हैं, सोडियम आयोडाइड विथ थीलियम, ठीक है, जिसको हम सोडियम और ब्रैकेट में थीलियम के साथ मतलब डोनेट करते हैं, इस तरह से उसको हम लिखते हैं। अब मेन फंक्शन क्या होता है क्रिस्टल का, इज कन्वर्ट गैमा रे टू फोटॉन्स ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है, कन्वर्ट करती है गैमा रे को फोटॉन्स में, ठीक है, जो कि विजिबल लाइट जैसे फोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेंटिलेशन, ठीक है। अमाउंट ऑफ लाइट प्रोपोर्शनल टू डिपॉजिटेड एनर्जी, कि कितनी लाइट प्रोड्यूस होगी ये डिपेंड करेगी कि कितनी टाइप की, सॉरी कितनी अमाउंट में जो एनर्जी है या गैमा रेज जो है वो वहां पे आ रही हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये क्या है, इमेज क्रिस्टल सोडियम आयोडाइड, ठीक है, यहाँ पे पहले पेशेंट था, ये कॉलीमेटर्स हैं, उसके बाद हमने कहा था कि यहाँ पे क्रिस्टल होता है। अब जितनी एनर्जी की यहाँ से रेज आएंगी उतनी ही एनर्जी की फोटॉन्स जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस होंगी, ये इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। वो फोटॉन्स जो वो आगे पीएम ट्यूब पे जाएंगी, जो कि आगे हमारे पास अरेंज होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल आप ये कह लें कि जो असेंबली है या गैमा कैमरा की इंस्ट्रूमेंट की इस तरह से होती है अरेंजमेंट। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्रिस्टल है, ठीक है, उस पर क्या हो रही है, रेज आई, और वहां से फिर क्या है, फोटोन, लाइट फोटोन्स जो है वो प्रोड्यूस हुए। उसके बाद नेक्स्ट जो क्रिस्टल के बाद जो चीज आती है वो हमारे पास क्या है, फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब। अब ये क्या होता है, इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कन्वर्ट लाइट टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब क्रिस्टल से जो लाइट फोटोन्स आते हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो कन्वर्ट करते हैं वो है पीएम ट्यूब, ठीक है। अब गैमा कैमरा, एक गैमा कैमरा में ऑलमोस्ट 37 टू 91 पीएम ट्यूब हो सकते हैं, 37 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, तो 91 तक इसके ऑलमोस्ट मैक्सिमम रेंज होती है कि इतनी पीएम ट्यूब्स जो है एक गैमा कैमरा में लगी हुई हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का कितना एडवांस गैमा कैमरा है, तो उतनी ही उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब इसने क्या करना है, इट डिटेक्ट एंड एम्पलीफाइज द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द फोटो कैथोड। अब पीएम ट्यूब में एक फोटो कैथोड होता है, ठीक है, जिसने क्या किया है, फोटोन्स को, जो लाइट फोटोन्स आए हैं उसको डिटेक्ट किया, ठीक है, और डिटेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आगे जाएंगे एनोड तक, और फिर वहां पे हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस होगा। जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगर आप यहाँ पे देखें तो ये डायग्राम है पीएम ट्यूब की, जो हम अंदर से देखते हैं कि इसकी इंटरनल जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह की है। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, इनकमिंग फोटोन है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, डायनोड्स लगे हुए, डायनोड्स, दिस वन, ये जो रेड से आपको नजर आ रहे हैं ये डायनोड्स हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एनोड है, यहाँ पे ये फोटो कैथोड है, ये एनोड है, दरमियान में डायनोड्स हैं। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, इनकमिंग फोटोन्स आ रहे हैं जो कि क्रिस्टल से आएंगे। उसके बाद यहाँ पे विंडो है जो कि फोटो कैथोड की है, इसने इसको एंटर किया और डायरेक्ट कर दिया डायनोड पे। डायनोड से एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा और वो जाएगा अगले डायनोड पे। अब अगले डायनोड पे उस एक इलेक्ट्रॉन से यूजुअली 6 to 10 मोर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं तो वो नेक्स्ट डायनोड पे जाएंगे और वो 6 दोबारा से 6 to 10 जो है वो, मतलब 1 से 6 to 10,
तो 6 को अगर हम उससे मल्टीप्लाई करें तो अगर 6 ही और प्रोड्यूस हो तो 6 इंटू 6, ठीक है, तो 36 प्रोड्यूस हो सकते हैं, या 6 इंटू 10 भी हो सकते हैं। मैक्सिमम रेंज मैंने कहा था 6 to 10, तो 10 भी हो सकते हैं। तो इस तरह से इनकी मल्टीप्लीकेशन होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ओनली अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट इज गिवन ऑफ फ्रॉम द scintillation डिटेक्टर, ठीक है। ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज जनरेटेड for every 6 to 10 photons, सॉरी 7 to 10 फोटोन, कि अगर 7 to 10 फोटोन्स जब इंसिडेंट होंगे फोटो कैथोड पे तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिएट होगा, जनरेट होगा। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? दिस इलेक्ट्रॉन इज फोकस्ड ऑन अ डायनोड दैट अब्सॉर्ब इट, उसने उसको एब्सॉर्ब कर लिया और री इमिट किया कितना? मैनी इलेक्ट्रॉन्स, यूजुअली 6 to 10 की रेंज में वो आगे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे एक से, ठीक है। दीज न्यू इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पे जो 6 to 10 प्रोड्यूस हुए थे न्यू इलेक्ट्रॉन्स आर फोकस्ड ऑन द नेक्स्ट डायनोड, तो अगले डायनोड पे फोकस्ड होंगे, ठीक है। और फिर वो दोबारा से इतने प्रोड्यूस होंगे और फिर दोबारा से यहाँ से जो प्रोड्यूस होंगे वो अगले पे फोकस्ड होंगे, और ये जो प्रोसेस है ये रिपीट होगा, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितने डायनोड्स जो वो इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। एट द बेस ऑफ द पीएम ट्यूब इज एन एनोड, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे एनोड लगा हुआ है, ठीक है। अब उसने क्या करना है? अट्रैक्ट करना है फाइनल लार्ज नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए थे, आखिरी जो डायनोड से एक लार्ज बल्क जो इलेक्ट्रॉन्स का प्रोड्यूस हुआ है उसको नोड ने क्या करना है? अट्रैक्ट करना है, ठीक है, और कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल पल्स में या सिग्नल में। ये होता है फंक्शन पीएम ट्यूब का। उसके बाद हमारे पास प्री एम्पलीफायर आ जाता है या फिर एम्पलीफायर, ठीक है। अब प्री एम्पलीफायर जो है वो अटैच होता है अबव द पीएम ट्यूब, ठीक है। द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन बाय पीएम ट्यूब इज वेरी स्मॉल, कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, प्रोड्यूस हुए एट द एंड ऑफ एनोड, एनोड ने जो प्रोड्यूस किया उसके अमाउंट क्या है? कम है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन बाय पीएम ट्यूब इज वेरी स्मॉल इवन though we have used a sophisticated photo detector, कि हमने इतनी sophisticated फोटो डिटेक्टर पीएम ट्यूब भी यूज किए, लेकिन फिर भी जो सिग्नल प्रोड्यूस हुआ है, जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है वो कम है। Like a PM tube, we still end up with a quite small electrical signal, फिर भी जो एनोड ने सिग्नल दिया था वो कम है। तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए हम प्री एम्पलीफायर और एम्पलीफायर यूज करते हैं, जिसने सिग्नल को क्या करना है? इनहेंस करना है, एम्पलीफाई करना है। अ वेरी सेंसिटिव एम्पलीफायर, वेरी सेंसिटिव, कि जिसने स्मॉल से स्मॉल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भी पिक करना है, ठीक है, वो यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है ताकि हम सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकें, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एम्पलीफायर इज जनरली कॉल्ड प्री एम्पलीफायर, जो कि पीएम ट्यूब से पहले अटैच है, ठीक है, उससे ऊपर। आफ्टर दैट यूज एम्पलीफायर टू एम्पलीफाई द सिग्नल एज नीड, कि हमें जितना रिक्वायर्ड होगा उतना उसने क्या किया है? प्रोड्यूस कर दिया या हमें दे दिया, ठीक है, क्रिएट कर दिया सिग्नल। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास डिटेक्टर लगा, सॉरी कॉलीमेटर है, उसके बाद सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल है, उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे? पीएम ट्यूब, ठीक है। अब ये जो पीएम ट्यूब से जो सिग्नल प्रोड्यूस होगा वो आगे कहाँ जाएगा? प्री एम्पलीफायर में, इसलिए हम कहते हैं पीएम ट्यूब से ऊपर जो है वो प्री एम्पलीफायर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्री एम्पलीफायर ने क्या किया? यहाँ से जो सिग्नल हमें मिला था जो कि कम होता है, स्मॉल स्ट्रेंथ होती है उसकी, उसको इसने एम्पलीफाई कर दिया, क्योंकि ये वेरी सेंसिटिव होता है। अगर सेंसिटिव नहीं होगा तो ये स्मॉल सिग्नल्स को पिक नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास पोजीशन लॉजिक सर्किट्स आ जाते हैं या फिर पल्स हाइट एनालाइजर है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं असल में? अब ये जो पोजीशन लॉजिक सर्किट्स हैं या पोजीशन सर्किट है, इसने क्या करना है? रिसीव करना है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, ठीक है, फ्रॉम द ट्यूब्स, ठीक है, इन द समिंग मैट्रिक्स सर्किट। अगला जो सर्किट है उसमें फिर उसको शिफ्ट करेगा, ठीक है। पीछे से इसने रिसीव किया जो कि पीएम ट्यूब से आ रही है, ठीक है, और आगे इसने शिफ्ट कर दिया जो कि हमारे पास SMC है, ठीक है। दिस अलाउ द पोजिशन सर्किट
to determine where each scintillation event occurred in the detector crystal. अब यहाँ पे ये जो पोजीशन सर्किट है ये क्या डिटरमाइन कर सकता है कि ईच जो सिंटिलेशन हो रही है, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि सिंटिलेशन असल में होती क्या है, ठीक है, वो किस जगह पे हो रही है, डिटेक्टर जो क्रिस्टल है किस जगह पे हो रही है, उसको पोजीशन सर्किट जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका ये द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच इलेक्ट्रिकल पल्स फ्रॉम द एम्पलीफायर, एम्पलीट्यूड किसका, इलेक्ट्रिकल पल्स का जो कि एम्पलीफायर से आ रही थी, इज मेजर्ड इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ द पल्स हाइट एनालाइजर, कि इसने क्या करना है उसको मेजर करना है, ठीक है। पल्स हाइट एनालाइजर, एनालाइजर से आपको समझ आ रही है कि पल्स जो इलेक्ट्रिकल पल्स है, जो सिग्नल है आपके पास, ठीक है, उसकी एम्पलीट्यूड कितना है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसको मेजर कौन कर रहा है, PHA, पल्स हाइट एनालाइजर, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं पीक हाइट एनालाइजर एंड अ कंप्यूटर कन्वर्ट द लाइट इनटू अ यूजफुल एनाटॉमिकल इमेज, कि जो हमारे पास एनालाइजर है, ठीक है, उसने उनको मेजर कर लिया, उसके बाद फिर उसने आगे शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, कंप्यूटर पे, ठीक है। और वहां पे क्या होता है कि ये जो हमारे पास एनाटॉमिकल इमेज है या डिटेल है वो क्या होगी, अपीयर होगी, ठीक है। ये सिंपल जो हमारे पास सर्किट बनता है गैमा कैमरा में वो यही डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद हम कहते हैं डाटा एनालिसिस कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में क्या होता है, फाइनली a processing computer is used to deal with the incoming projection data, जो कि पीछे हमने पूरा पढ़ा था कि हमारे पास पेशेंट्स है, उसके बाद कॉलीमीटर है, फिर हमारे पास सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल होता है, उसके बाद पीएम ट्यूब्स लगे हुए हैं, फिर हमारे पास एम्पलीफायर आ जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास पोजीशन सर्किट आ जाते हैं और PHA पल्स हाइट एनालाइजर आ जाता है, उसके बाद फिर हमारे पास कंप्यूटर आते हैं। तो यहाँ तक जो हमारे पास डाटा जो है वो पहुंचा है, जो हमारे पास सिग्नल्स पहुंचे हैं, ठीक है, अब उसकी क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, और फिर हम उसको एक रीडेबल जो इमेज होता है जो कि 2D 3D हो सकता है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करके डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर यूज में भी डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, डेफिनेटली जैसे हम पहले एक्सरे में या सीटी में पढ़ते हैं रिकंस्ट्रक्शन मेथड, तो यहाँ पे भी बहुत सारे रिकंस्ट्रक्शन मेथड जो है वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम फिल्टर्स भी यूज कर सकते हैं और हम इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन भी यूज कर सकते हैं जो सीटी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इमेज को डिफरेंट मोड्स में, डिफरेंट प्लेन्स में हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो मेन इसका कंपोनेंट आ जाता है वो गैंट्री है, ठीक है, अ गैमा कैमरा सिस्टम अटैच्ड विद द गैंट्री। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये आपको जो राउंड सर्किट नजर आ रहा है, ठीक है, राउंड ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं गैंट्री, ठीक है। अब गैंट्री में क्या होते हैं, ऑल सर्किट्स एंड मोटर्स, गैंट्री में क्या है, ऑल सर्किट्स एंड मोटर्स रिलेटेड टू द मूवमेंट, जो कि रोटेशनल हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है, अप एंड डाउन हो सकती है, ठीक है, किसकी, गैमा कैमरा की, ठीक है, उन सबको हम गैंट्री में प्लेस करते हैं। ये जो वायर्स हैं, ये पूरा सर्किट है, ये जो सारी चीजें हैं, इनको हम क्या करते हैं, इस गैंट्री में प्लेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हमें न्यूक्लियर मेडिसिन का इमेज किस तरह से नजर आता है, ठीक है। एक में आपको इंटीरियर लिखा हुआ है, एक में पोस्टीरियर, के हम बॉडी को पोस्टीरियरली देख रहे हैं और इंटीरियरली देख रहे हैं। द स्कैन ऑफ होल बॉडी, जो कि हम बोन स्कैन भी कर सकते हैं डिफरेंट डिजीजेस के लिए, तो वो हमें इस तरह का नजर आता है। अब अगर आप इस इमेज को पहले जो हम एक्सरे या सीटी वगैरह के इमेजेस लेते हैं उनसे डिफ्रेंशिएट करें तो इसमें डिफरेंस और उनमें डिफरेंस, यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया कि हमें एनाटॉमी की डिटेल बहुत कम मिलती है एज कंपेयर टू सीटी, MRI, अल्ट्रासाउंड या एक्सरे, यहाँ पे हमें फिजियोलॉजी मिलती है, ठीक है। तो हमें एनाटॉमिकली अगर हमने चीज़ों को देखना हो तो उसमें हमें मुश्किल होगी, लेकिन हम फिजियोलॉजी फंक्शन उसका बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्कैन है जो कि होल बॉडी स्कैन है, उसका एक इंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू है। अब एप्लीकेशंस क्या हो हम लोग सकती है गैमा कैमरा की, हम मैम में आज किन मैम ना चीजों के लिए गैमा कैमरा को यूज कर सकते हैं। गैमा कैमरा यूज टू लोकेट कैंसर ट्यूमर्स, माइनर बोन फ्रैक्चर्स,
ठीक है, abnormal functioning of organ और other medical problems, ठीक है। अब इसमें अगर हम कहते हैं कि आयोडीन 131 हम यूज कर रहे हैं, वो हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, थायराइड के लिए, ठीक है, अ ग्लैंड दैट अब्सॉर्ब आयोडीन, ठीक है। अब हमने आयोडीन एक स्पेसिफाइड ऑर्गन के लिए यूज कर सकते हैं, टेक्नीशियम जो हम किसी हम स्पेसिफाइड के लिए यूज करेंगे, अगर हमने फॉर एग्जाम्पल कुछ कोई और यूज करना है तो हम वो एक स्पेसिफाइड के लिए यूज करेंगे, क्योंकि एक स्पेसिफाइड रेडियो फार्मास्यूटिकल इस तरह से वो डिजाइन होता है कि वो उस स्पेसिफाइड ऑर्गन में जाके एक्यूमुलेट होगा, जिसको हम वहां से फिर डिटेक्ट करेंगे, वहां से रेस निकलेंगी, उस ऑर्गन की फंक्शन या एनाटमी जो है वो हमें डिस्प्ले होगी। अगर हम आयोडीन यूज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और हम कहते हैं हमने बोन स्कैन करना है, और वहां पे बोन स्कैन के लिए हम आयोडीन यूज नहीं कर सकते, तो आयोडीन तो जाके थायराइड में एक्यूमुलेट हो जाएगा। हमने तो बोन्स देखनी थी, इसलिए हम एक स्पेसिफाइड रेडियो फार्मास्यूटिकल को स्पेसिफाइड ऑर्गन के लिए यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं आयोडीन 131 इज यूज टू डिटेक्ट थायराइड, ठीक है। थायराइड का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, गोइटर हो सकता है, थायराइड नोड्यूल हो सकते हैं, थायराइड कैंसर सेल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे हम कहते हैं टेक्नीशियम को हम क्या करते हैं, यूज टू फाइंड ट्यूमर्स इन द बॉडी, गैमा कैमरा गिव स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इमेज। अब ये नहीं है कि हमें एनाटॉमी बिल्कुल ही पता नहीं चलती, लेकिन हम अगर कंपेयर करें तो हमें यहाँ पे कम नजर आती है, लेकिन हम स्ट्रक्चर और फंक्शनल इमेज ऑफ द बॉडी जो है वो ऑर्गन्स की, ठीक है, वो हम ले सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डिफरेंट बोन स्कैन्स करते हैं, मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन हम कर सकते हैं, लंग स्कैन कर सकते हैं, किडनी का फंक्शन अगर हमने देखना है या थायराइड का हमने देखना है, ठीक है, होल बॉडी हमने स्कैन करना है। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज करते हैं, डिफरेंट रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होंगे और फिर हम गैमा कैमरा को अप्लाई करेंगे और हमें एक्सक्यूज मी मैम। क्या है वहाँ पे जो इमेज या हमने स्ट्रक्चर जो फंक्शन जो देखना है वो हम देख सकते हैं। मैम ठीक है, यहाँ पे हमारा आज का ये लेक्चर खत्म हो जाता है।